हेलो कमागणी सौकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो आज है संडे और मैं अभी सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग कर ली जाए। और मेरे बालों की हालत भी बहुत खस्ता हो रही है तो हेयर स्पा करवा लिया जाए। निकली तो घर से इसी इंटेंशन से हूँ, निकली हूँ क्या निकलूंगी, अभी तो घर के नीचे ही खड़ी हूँ। लेट्स सी मैं कहाँ जाके करवाती हूँ। मेरे ऑफिस के उधर एक सैलून है जो कि बहुत अच्छा है। एक दो बार मैंने हेयर कट भी वहीं से लिया है, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं जाऊँगी और उसके बाद मैं राय ब्यूटी जाऊँगी क्योंकि वहाँ से मुझे एक दो चीज़ें लेनी है। मेरा क्रीम भी खत्म हो रही है मेरी, और ऐसे मतलब एक दो चीज़ें और है जो मैं ले लूँगी। तो चलो बिना देर के चलते हैं बाहर। और क्यों को मैं नहला धुला के सुला के आई हूँ। हुकुम घर पे ही है, मम्मा हुकुम घर पे ही है, तो अगर कुछ भी होगा तो वो लोग संभाल लेंगे और मुझे फ़ोन कर लेंगे। पता है कैसा बना है, जैसा ना जयपुर में अभी जूडियो खुला था ना वैशाली में, तो उसका बिल्कुल स्टाइल ऐसा सा ही था। तो कोटा में शॉपर स्टॉप खुलने के बाद मुझे इतनी सारी वहाँ पे भीड़ नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोटावासी तो वेट ही कर रहे हो कि कब शॉपर स्टॉप खुलेगा और कब हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मानना पड़ेगा कोटा में अब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा जो यहाँ पर नहीं होगा। डिकेथलॉन भी आ चुका है, शॉपर स्टॉप भी आ चुका है, बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। तो ये हैं अक्षय सर जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एलन में जॉब करते हैं साथ में। तो मैं इनके साथ ही आ गई थी। शॉपर स्टॉप में कलेक्शन तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट इतना कोई वाव नहीं लग रहा जितना शायद मैं सोच के आई थी। बट कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कि कोटा वाले शॉपर स्टॉप में कैसी वाइब है अभी और क्या कुछ आया है। तो अगर आप कोटा से हो तो जा सकते हो। कुर्तीज़ का कलेक्शन, टॉप, पर्स, क्लचर्स, हील्स काफ़ी अच्छी थी सारी चीज़ें। किड्स का कलेक्शन अच्छा था। और मैंने क्या पहना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। संडे को संडे वाली वाइब ली है मैंने, एकदम कैजुअल पहन के, स्लिपर एंड ऑल, क्योंकि रोज़ तो यूनिफॉर्म ही पहनते हैं ना ऑफिस में, तो कभी तो मौका मिले कुछ अलग पहनने का। तो ये जो वॉल थी ना, जब हम नीचे उतरते हैं तो ये वॉल मुझे बिल्कुल ऐसे जयपुर वाली वाइब दिला रही थी, पिंक सिटी टाइप वाली वाइब दिला रही थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ नीचे अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे अब मैं आपको मेंस का कलेक्शन भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। मुझे गर्ल्स के कलेक्शन से ज़्यादा मेंस का कलेक्शन अच्छा लगा था वाकई, और किड्स का कलेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा था। क्यों थोड़ी बड़ी हो जाए फिर मैं उसके लिए डेफिनेटली यहाँ से ले पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए कपड़े मुझे नहीं समझ आ रहे थे यहाँ पे। ये ड्रेस तो सही में मेरे लायक नहीं है, नहीं है। बहुत सारी ड्रेसेस देख के लग रहा था कि ये मेरे कभी नहीं आनी, क्योंकि अब साइज़ अब चेंज हो चुका है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ, डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, बट लेट्स सी कि मेरा साइज़ वापस से पहले जैसा कब होगा। ब्लेजर्स काफ़ी अच्छे थे, टॉप भी थे, डेनिम्स भी अच्छी थी, विंटर कलेक्शन ही नज़र आ रहा था अधिकतर। अब हम जा रहे हैं डिकेथलॉन, तो डिकेथलॉन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है। पूरी बिल्डिंग ये डिकेथलॉन की है और यहाँ पर मुझे सही में लगा कि मतलब मैं जयपुर वाले डिकेथलॉन में आ गई हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ था, साइकिल वगैरह भी थी। आपको पता है ये डिकेथलॉन में क्या क्या मिलता है। मैंने थोड़ी मस्ती भी की, यहाँ पर मुझे एक बच्चा मिल गया था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, शायद आगे नाम उसका आएगा, मैंने उससे पूछा ज़रूर था क्या नाम था उसका, मैं भूल रही हूँ। शूज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। मैं सोच रही थी कि जिम वेयर में ले सकती हूँ, बट जब मैं जाना शुरू करूँगी मैं तब लूँगी ऑफकोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ से ली जा सकती है, और ऑफ़र भी चल रहे थे क्योंकि डिकेथलॉन अभी अभी खुला है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग पर्पज़ से काफ़ी सारे ऑफ़र भी चालू थे। चलो मैं करती हूँ बैटिंग मेरी, बॉलिंग तुम्हारी, ठीक है डन? चलो करो शुरू, करो। तो मेरे से भी कच्चे स्टार्ट कर देती हूँ। अरविंद वापस करो, वापस 1 2 मेरे को देना। देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ऐसे में ऐसे करो, चलो वापस दो, लास्ट धीरे से फेंकना भाई, उसके धीरे से। ठीक है गंदगी, बाय कर दो, इसमें बाय कर दो, इसमें बाय कर दो। मैंने कैमरा लगा रखा था, तुमने देखा ही नहीं। बाय
तोड़ने के लिए नहीं बुलाया वो। और उसके बाद मैं चली गई थी हेयर स्पा करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो भैया थे जो मेरा हेयर वॉश कर रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि आप व्लॉग शूट कर रहे हो ना, मुझे पता है, मैंने देखा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो बोल रहे थे कि मैं भी पहले बहुत टिकटॉक पे ना वीडियोस बनाता था, लेकिन टिकटॉक बंद हो गया था। और फिर वो साथ में ना ये भी हंसा रहे थे। मैं इसलिए नहीं उनकी बातें सुना रही हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था सैलून में, तो कॉपीराइट का इशू होगा, इसलिए मैंने जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने फिर लास्ट में जो बोला वो बहुत फ़नी था। उन्होंने कहा कि अगर टिकटॉक बैन नहीं होता तो शायद मैं अभी तक बिग बॉस में होता। तो ये बहुत ही फ़नी चीज़ थी। तो यहाँ पर अब मैं हेयर स्पा करवा रही हूँ और अब जो भी क्रीम है वो लगना शुरू हो गई है। पार्टीशन करना ये लोग शुरू हो चुके हैं और मैं थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ज़्यादा मैं कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और मैं बोर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। देखो अब इतनी बोर हो रही थी कि ले दे के फिर मैं अपनी स्लिप पर ही देख रही हूँ। और यह फाइनली ये फाइनल प्रोसेस है स्टीम का। और उसके बाद में मुझे हेयर वॉश करवाना है और उसके बाद में मुझे घर निकलना होगा, क्योंकि हुकुम भी मेरा वेट कर रहे थे क्यू की वजह से। क्यू को शायद मैं 2 घंटे से ज़्यादा ऐसे संडे वाले दिन नहीं छोड़ती हूँ, तो हो गए थे मेरे को 1-2 घंटे। तो हेयर स्पा लेने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा है, सही में बहुत रिलीफ सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ सोचती ही रहती हूँ हेयर स्पा लेने जाऊंगी सैलून जाऊंगी, पर मैं जा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन फाइनली मैंने ले लिया और मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ऐसे चलते चलते ना, धीरे धीरे ड्राइव करके, क्योंकि अभी रोड पे कोई खास मुझे गाड़ियाँ नजर आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। अब बस मैं घर जाऊंगी, मम्मा क्यू सब वेट कर रहे हैं। और ये हमारे घर की तरफ जब हम जाते हैं ना, तो रोड पे देखो दोनों तरफ जो पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना मुझे, बहुत ही अच्छा। ये तो कहना पड़ेगा, कोटा में ग्रीनरी तो बहुत है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं घर से निकली थी तो मैंने ओपनिंग में क्या बोला था कि मैं मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आऊंगी और ये सब, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि टाइम नहीं था। आप बाहर देख ही सकते हो, पूरा अंधेरा हो चुका है सही में। तो बस अब मैं ऊपर जाऊंगी। हुकुम भी काफी वेट कर रहे हैं, बार बार ही फोन करे जा रहे थे। तो बस अब ऊपर जाती हूँ, क्यों भी मेरा वेट कर रही होगी। तो बस मैं ऊपर आ गई हूँ। हुकुम एक सेकंड देखो ना, क्या देख रहे हो उधर, कुछ चेंज लग रहा है? मेरे ठीक लग रहा है, आपसे तो बताओ ना, कुछ चेंज लग रहा है कि देखो ना, मैं हेयर स्पा लेके आई हूँ, काफी ऐसे खुले खुले से लग रहे हैं ना, बाउंसी लग रहा है ना हेयर स्पा क्या होता है? बाल धुलवा के लाए होगे? धोना नहीं होता, मसाज होती है। तो है नहीं मामा आपको तो करवाए नहीं। छोटे थोड़ी कराते। मामा आपको कुछ चेंज लग रहा है मेरे बालों में? अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल ऐसे? ऐसा लग रहा है धुले हुए लग रहे हैं, थोड़ा साफ साफ। धुले हुए नहीं, हेयर स्पा मतलब हुकुम वो क्रीम मसाज और फिर वो स्टीम और वगैरह से सब कुछ देते हैं। जिससे क्या होता है मतलब? जिससे बालों की हेल्थ अच्छी रहती है, बिना बात के पैसे लगाए। जैसे हम लोग स्किन केयर करते हैं ना, जैसे हुकुम इधर दिमाग सही रहता है, दिमाग सही रहेगा आपका। ये दोनों भैया एक जगह मिल जाते हैं ना, मेरी पारी हम तो क्या ये घर पे धो लेते हैं, कंडीशनर शैम्पू है बढ़िया, आराम से रगड़ के धोते हैं। ये मामा को आपने सांस वाला टोंट मारा है, आप सच बता रही हो। नहीं दिमाग सही रहता है। नहीं दिमाग सही रहता है, हमारा तो वैसे ही सही है, आपको करा के आने की जरूरत पड़ती है। लगती ना उस दिन सिर भी नहीं दुखता, अच्छा मसाज होती है। और मम्मी चलो मम्मी ने ना सिर दुखाने के लिए कर वो था के लिए करते हैं, कि सिर दुख रहा था तो उससे ठीक हो जाता है। मसाज करती है मम्मी देखो, बॉडी की मसाज। मम्मी ज्यादा पैसे नहीं लेते, आपको भी लेते होंगे, 600 रुपए ही लेते हैं वो तो। तो हम तो वैसे ही कोई नहीं ना। मम्मी 600 रुपए ज्यादा नहीं है ना? नहीं है ना, ऐसे तो ना 600 रुपए नहीं है। मैं जाती हूँ पार्लर तो क्या 100-200 तो ऐसे ले लेता हूँ। मम्मी क्या बोल रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, मैं ही जाती हूँ तो 100-200 ले लो। हुकुम आप नाई को कितने रुपए दे के आते हो? ये बाल हमारे तो ऐसे तो हेयर कट, बियर्ड, मुस्टैच सब कुछ कितना दे के आते हो? ये तो 120-130 रुपए में हो जाता है हमारा तो दोनों। सही बताओ। 50 रुपए इसके, 70 रुपए इसके, सही बताओ। 130 रुपए हो गए। इनके 120-130 में सलट जाता है मामा। 130 ज्यादा रुपए लगता हो है। गए। मम्मी क्या बोल रहे हैं, आपने ज्यादा लगता है। लेडीज को ज्यादा लगता है। कितना ही कुछ भी कराया वो बाद में पूछते ना ये कैसे लग रहे हैं, क्यों अच्छे नहीं लग रहे? उसका क्या कोई जवाब नहीं दे पाता आदमी की करा के क्या आए हो। अभी हम क्या 70 रुपए में अभी क्या दाढ़ी छोटी कराया है, मूंछों यूं निकाल ली, बाल छोटे करा, तो हमारे 130 में पता चलता है। नहीं आपके पता ही नहीं चल रहा। मैंने थोड़े से ट्रिम करवाए, देखो यहाँ से मैंने थोड़े ट्रिम भी करवाए, यहाँ से तो क्या पता लगेगा यहाँ से। देखो मैंने थोड़ा सा ट्रिम यहाँ से कराया मैंने खुद नहीं कर लिया था यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम, देखो दाढ़ी भी थोड़ी ट्रिम है मेरी। वो जब भी कितने दिन 8 दिन में करता होगा यार।
और ये हेयर स्पा के बाद का रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने ना हेयर स्पा के बाद ब्लो ड्राई नहीं कराया और ना ही मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना जो मॉइस्चराइज़र अपन को अपने बालों को देना चाहिए कहीं वो गायब नहीं हो जाए, मैं फटाफट अगर मैं हीट से कुछ भी करवाऊँ तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ मैंने ड्राई करवाए थे बाल और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मम्मा पता है क्या करते हैं, मम्मा उनका फोन बजता रहता है अभी भी ना। मम्मा कितनी बार नाना का फोन आ गया आपके फोन पे और घंटी नहीं बज रही इसमें? घंटी क्यों नहीं बज रही तो क्या पता। हुकुम एक बात है, आप बिना कहीं सैलून वैलून जाए स्मार्ट लग रहे हो यार। मैंने भी नहीं आज तो गीजर चालू का चालू सुनो, ही है अपना। मम्मा हुकुम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो मैं नहाया भी नहीं हूँ तब मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ, तो अगर मैं तैयार होता तो कैसा लगता। सही सोचने वाली बात है, सच में सोचने वाली बात है। एक बात है मम्मा हुकुम, सर्दी में तो हमारी मम्मा को देखो इतने खिल रहे हैं हमारे मम्मा हुकुम, देखो क्योंकि मैं घर के बाहर नहीं जाती हूँ क्यों के चक्कर तुम आप धूप से टैनिंग से बच गए ना। धूप से बच रही हूँ ना। मंदिर का काम हो गया, शादी हो गई हुकुम, हाँ सब फ्री। अब बस घर पे क्यों को संभालो, मस्त रहो। मस्त रहो और क्या? मम्मा, ये भी मम्मी अभी खा पी रही है, अभी तो पहुंचेगा, शादी आएगी। अभी तो मेन फंक्शन। अभी तो शादी- तो आप शादी लोगों को चल अगर रही है। शादी के ब्लॉग पसंद अभी आते हैं ना कहाँ? तो आप लोग वेट करना, फरवरी में हमारे शादी पूजा आपको- वैसा की शादी होगी। और अब हो गई है माँ बेटी की, माँ बेटी की नहीं, मॉम ड्यूटी ऑन हो गई है ना कीवी। अब मम्मा की, अब कीवी ने देखो एक नई चीज सीखी है, ऐसे करना, कीवी करना, करना जिम निकालना, देखो एक निकाल ली। तो कीवी हमारी नई नई चीजें सीखती है आजकल, नई नई चीजें है ना क्यों, है ना। मैं बाहर थी 1-2 घंटे, तो आपने क्या किया, क्या क्या किया आपने, क्या क्या किया आपने, क्या क्या किया, मम्मा को बता दो। क्या क्या किया आपने, बताओ 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 बताओ। देखो 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 सामने, देखो सामने सामने, बताओ सबको बता दो आपने क्या क्या किया। दादू को तंग किया, दादा को तंग किया, डैडी को तंग किया, कहाँ कहाँ गए, मंदिर गए थे आप, मंदिर गए थे आप। तो फिलहाल शाम हो गई है, मुझे बनाना खाना, हुकुम और पापा हुकुम गए हैं घर से बाहर, तो जब तक वो शाम को वापस आएंगे, शाम को मतलब आधे घंटे में, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एग करी बना लेती हूँ। मम्मा पापा को वैसे कल शादी में जाना है, शादी में तो मुझे भी जाना था, पर क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली और कुछ काम भी है ऑफिस में, तो उस वजह से मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ। पर मेरा बहुत ज़्यादा मन था, शादी हमारे सरिता बाईसा की थी खानपुर में, मतलब हुकुम के कज़न सिस्टर की शादी थी नहीं एक्चुअली है, कल शादी है और आज महिला संगीत है उनका। बहुत मन था लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी हो गई, और हुकुम को भी क्योंकि काम है ऑफिस में तो उनको भी छुट्टी नहीं मिली, तो हम दोनों नहीं जा रहे हैं, मम्मा और पापा हुकुम जाएंगे और हम लोग घर पे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कीवी को फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब मैं ऑफिस जाऊँगी तो कीवी को कहाँ रखेंगे, वो मैं कल देखूँगी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कीवी को कहाँ छोड़ेंगे, या कीवी को साथ में ऑफिस ही ले जाऊँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी, कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे तो मैंने देखा है बहुत बार लोग कमेंट्स में मुझे बता देते हैं कि खाने में ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। हाँ मतलब मैंने बहुत बार एक्सेप्ट भी किया है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ कुकिंग में, बट हाँ ट्राई करते रहना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं ना कि मैं छोड़ ही दूँ अगर मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैं नहीं इतना अच्छा परफेक्शन के साथ कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे पापा को हमने मना कर दिया कि बेटा मैं मंदिर जाऊँगा अभी इन दिनों कंटिन्यू, तो मैं एग करी नहीं खाऊंगा, तो मैं सिर्फ हुकुम के लिए बना रही हूँ। तो सिर्फ मैंने 3 एग बॉईल किए हैं और ये मसाला पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है, मसाला इवन ऑलमोस्ट पक भी गया है, बस मुझे कुछ नहीं करना, अंडे छील के और इसमें बस अब ऐड करने हैं और उसके बाद में बन जाएंगे। और ये मैंने सोचा क्यों ना एंड में कीवी का एक वीडियो ऐड कर देती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। कीवी इसमें देखना कैसे मुंह बनाएगी, बहुत ही क्यूट सा फेस बनाती है वो। आजकल उसने जीभ निकालना शुरू किया है, और कोई एक चीज़ नई सीख लेती है ना तो उसको ही पकड़ लेती है, फिर वो वही चीज़ें करती है, देखो, और इतनी क्यूट लगती है ना ये। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।